This conference will now be recorded. So next इसके अंदर आता है फंक्शन। क्या होते हैं फंक्शन? आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट एनी कोड और टास्क again and again. There are two type of function. पहले होते हैं आपका रिटर्न टाइप, दूसरा होता है नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप एज वेल एज नो रिटर्न टाइप दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। इसको भी अगेन हमने दो पार्ट में कैटेगराइज करा गया है, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो किसी भी कोड या स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। यानी कि जो काम हमारा लूप का है वही काम किसका होता है? फंक्शन का। बट डिफरेंस क्या होता है लूप और फंक्शन में कि लूप आपका तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक कंडीशन ट्रू होगी, और जिस पोजीशन पे हमने, क्योंकि मान लिया एक फाइल के अंदर हमारे पास 10 अलग अलग ब्लॉक हैं या 10 हमारे पास अलग अलग फाइल के अंदर लोकेशन है। अब मैंने एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लूप लगाया है, तो लूप जो एग्जीक्यूट होगा वो उसी पोजीशन पे एग्जीक्यूट होगा, किसी अदर लोकेशन पर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। या हमने अगर एक बार लूप चला दिया 1 to 200 या 1 to 50, तो वो लूप उतनी बार चलेगा जितनी बार हमने लगाया है, ना तो उससे कम चलेगा ना ही उससे ज्यादा चलेगा। बट हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी कोड डायरेक्टली एग्जीक्यूट ना हो, यूजर चाहे तो एग्जीक्यूट हो, और जितनी बार एग्जीक्यूट हो, जितनी बार यूजर चाहे उतनी बार हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। एक फाइल के अंदर उस पर्टिकुलर कोड को हम किसी भी लोकेशन पे कॉल कर ले, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? फंक्शन का। क्लियर? भावना, सर आयुष, यस सर। तो जो फंक्शन होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिटर्न टाइप और एक होते हैं नॉन रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं जब यूजर उन फंक्शन को कॉल करता है, जंप करके अपनी बॉडी पे जाते हैं और पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे। जब यूजर उस फंक्शन को कॉल करेगा रिटर्न टाइप को, अपनी बॉडी के अंदर जाएंगे, पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और एग्जीक्यूट करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेंगे जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। नो रिटर्न टाइप फंक्शन जब यूजर कॉल करेगा, जंप करके बॉडी पे जाते हैं, पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। लाइक आप एटीएम के अंदर गए, ऐसे आपका होता है रिटर्न आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फंक्शन जब यूजर को कॉल करेगा, जब यूजर किसी भी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करेगा जंप करके बॉडी पे, वो कुछ आर्गुमेंट क्या करते हैं? रिक्वायर्ड करते हैं, और नॉन आर्गुमेंट में हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते। फॉर एग्जाम्पल, आपने एटीएम के अंदर गए, आपने कॉल करा बैलेंस इंक्वायरी फंक्शन पे, तो जैसे बैलेंस इंक्वायरी फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो ना तो वो आपसे कुछ पूछेगा ना ही आपको कुछ रिटर्न करेगा। यानी कि वो फंक्शन क्या है? नॉन रिटर्न टाइप एंड नॉन आर्गुमेंट। आपने कॉल करा विड्रॉ फंक्शन पे, जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे तो आपसे अमाउंट रिक्वायर्ड करेगा, कितना अमाउंट आपको विड्रॉ करना है, और जो अमाउंट आपने एंटर करा है उतने अमाउंट को विड्रॉ करेगा। और जो अमाउंट उसने विड्रॉ करा वो तो मशीन के अंदर है, और मशीन में तो हाथ डाल के हम पैसा निकालेंगे नहीं, तो जो आपकी मशीन है वो उतना अमाउंट को हमें क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो जो आपका विड्रॉ फंक्शन है वो क्या है? रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट। क्लियर? यस सर। सो रिटर्न टाइप फंक्शन बनाने के लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप का, जिस टाइप की वैल्यू वो रिटर्न करेगा। लाइक इंटीजर कर रहा है, डेटा टाइप क्या होगा? उसका इंटीजर। डबल है तो क्या उसका डेटा टाइप होगा? डबल होगा। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग होगा। नो रिटर्न टाइप के लिए हम किसका यूज करते हैं? वॉइड कीवर्ड का। फंक्शन हम देखो, रिटर्न टाइप हो, नॉन रिटर्न टाइप हो, आर्गुमेंट हो, नॉन आर्गुमेंट हो, सारे फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी कोड या स्टेटमेंट को रिपीट करना। फॉर भी वही काम करेगा, व्हाइल भी वही काम करेगा, जो आपका रिटर्न टाइप भी वही काम करेगा, नॉन रिटर्न टाइप भी वही काम करेगा, आर्गुमेंट नॉन आर्गुमेंट भी वही काम करेगा। फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कब हमें फंक्शन को रिटर्न टाइप बनाना है, कब नॉन रिटर्न टाइप बनाना है, कब आर्गुमेंट या नॉन आर्गुमेंट बनाना है? देखो कैसे।
यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दी, क्लास fun1 पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब ये तो हमारा मेन फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब अगर हमें अपना फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पे void। void का मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न। फिर के बाद फंक्शन का नाम दे दिया, मैंने ऐड लिख दिया फंक्शन का नाम। अब ये हमारा एक फंक्शन बन गया, जो भी कोड प्लेस होगा इसके अंदर होगा। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंट ए की वैल्यू मैंने दे दी 20, इंट बी एक वेरिएबल लिया 10 और एक वेरिएबल लिया सी के अंदर मैंने क्या करा, ए और बी की वैल्यू को ऐड कर दिया और देन प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए प्लस बी इक्वल्स टू सी। तो एक फंक्शन बन गया हमारे पास ऐड फंक्शन, जिसमें हमने ए बी की वैल्यू डिफाइन करी, ए बी, और सी के अंदर हमने ए बी की वैल्यू को ऐड कर दिया और देन इन वैल्यूज को हमने प्रिंट करा दिया। जब भी हम फंक्शन अभी क्रिएट करेंगे तो उन फंक्शन का आगे क्या लिखेंगे, स्टैटिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टैटिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जावा फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब भी हम किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को यूज करेंगे तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मेमोरी को एलोकेट करेगा। लेकिन अभी हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा। अभी बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एक क्लास है, यानी कि जो ये क्लास है अभी हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे। तो ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे तो इस फंक्शन के लिए मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, तो इसके लिए हम स्टैटिक कीवर्ड लगाएंगे, यानी कि जब ये कोड कंपाइल होगा तभी इसके लिए मेमोरी क्या कर लेगा, एलोकेट कर लेगा। सो अब मेरे को सेव करके रन करता हूं। जावा पर एक फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया फंक्शन, और नाम दिया मैंने इसका fun1 डॉट जावा, fun1 डॉट जावा। अब रन करेंगे इसको। स्टूडेंट डेटा देन मैंने यहाँ पे लिखा जावा फंक्शन और जावा सी fun1 डॉट जावा। एंड जावा fun1 रन करेंगे। प्रोग्राम रन हुआ, कोई भी आउटपुट नहीं आया, ना ही कोई एरर है, क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है, सबसे पहले प्रोग्राम को रन करा, ये फंक्शन कॉल हुआ, और जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर हमने कुछ भी कोड नहीं लिखा था। तो क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा ऐड। अब जैसे सेव करके रन करेंगे तो जो फंक्शन हमने कॉल करा है वो फंक्शन डायरेक्टली हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और आउटपुट क्या हो जाएगा, हमारा शो हो जाएगा। आउटपुट आएगा 20 + 10 = 30। तो ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये रिटर्न टाइप फंक्शन है या नॉन रिटर्न टाइप है? ये जो फंक्शन हमने बनाया है ये रिटर्न टाइप है, नॉन रिटर्न टाइप है? नॉन रिटर्न टाइप। कैसे है नॉन रिटर्न टाइप? यहाँ पे तो प्रिंट हो रहा है वैल्यू। रिटर्न फंक्शन का यूज करते हैं। ये जो फंक्शन है देखो, यहाँ पे जो आउटपुट प्रिंट हो रहा है ना हमारा, वो इस फंक्शन के अंदर हो रहा है, यानी कि इनकी वैल्यूज को मैं सिर्फ फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, इसके बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये फंक्शन क्या है, नॉन रिटर्न टाइप। क्यों? क्योंकि इसके आगे हमने क्या लिखा, वॉइड। वॉइड का मतलब क्या होता है, नॉन रिटर्न। ये फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये आर्गुमेंट है, नॉन आर्गुमेंट है? नॉन आर्ग्यूमेंट। क्योंकि हमने इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं बनाया, कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर हमने पास नहीं करा। तो फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप है, नॉन आर्गुमेंट है, लेकिन काम तो फिर भी कर रहा है। बट इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है कि सपोज करो इस फंक्शन को मैं 3 बार कॉल कर लेता हूं, यानी कि 2 नंबर को ऐड करने का एक फंक्शन मैंने यूजर को बना के दिया। यूजर उसको कॉल करेगा, पहले यूजर ने कॉल करा, दूसरे यूजर ने कॉल करा, तीसरे यूजर ने कॉल करा, 3 अलग अलग यूजर ने कॉल करा।
लेकिन जब रन करेंगे तो सबके लिए आउटपुट क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। सबके लिए आउटपुट क्या आएगा हमारा, सेम आएगा। तो अगर हम कोई फंक्शन बना के दे रहे हैं यूजर को, तो क्या वो हर एक यूजर के लिए सेम नंबर ऐड करेगा? हर एक यूजर के नंबर तो हमारे अलग अलग होंगे ना। तो जब भी हमारा फंक्शन कोई ऐसे डेटा को एग्जीक्यूट करे जिसका इनपुट यानी कि डेटा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बनाएंगे, नॉन आर्गुमेंट। जब भी कोई फंक्शन ऐसे डेटा को एग्जीक्यूट करे जिसका इनपुट किसके थ्रू है, यूजर के थ्रू, तो उस फंक्शन को हम क्या बनाएंगे, आर्गुमेंट। अब इस फंक्शन के अंदर जो डेटा है वो हम किससे रिक्वायर्ड करना है, यूजर से, तो इस फंक्शन को हम क्या बना देंगे, आर्गुमेंट। इस फंक्शन को आर्गुमेंट बनाने के लिए मैंने दूसरी प्रोग्राम बना दिया fun2। अब मैंने यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करा दिए, इंट ए और इंट बी। जब भी फंक्शन को हम आर्गुमेंट बनाएंगे तो उसका टाइप भी लिखेंगे और वेरिएबल का नाम भी लिखेंगे, यानी कि वो फंक्शन किस टाइप का आर्गुमेंट लेगा और वो वैल्यू किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब यहाँ पे इन वैल्यू को डिफाइन करने की जरूरत नहीं। अब जैसे मैं इसको सेव करके रन करूंगा तो यहाँ पे इसके अंदर एक एरर आ जाएगी। मैंने कहा fun2.java, देन रन करते हैं जावा सी fun2.java, तो एक एरर आ गई क्योंकि जो आपका ये मेथड है वो दो आर्गुमेंट रिक्वायर्ड कर रहा है और हमने कोई भी आर्गुमेंट इसके अंदर पास नहीं कराया। तो जब इसको कॉल करेंगे तो इसके अंदर आर्गुमेंट पास कराएंगे, जो भी यूजर अपना डेटा पास करेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, कैलकुलेशन करेगा। अब सेव करके रन करेंगे तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, अलग अलग आए, यानी कि जो भी यूजर कॉल करेगा सबके लिए इनपुट क्या होगा हमारा, अलग अलग होगा। क्लियर? यस सर। तो समझ में आया डिफरेंट रिटर्न आर्गुमेंट में, नॉन आर्गुमेंट में। ये कैसे डिसाइड करेंगे कब आर्गुमेंट बनाना है, कब नॉन आर्गुमेंट बनाना है। आर्गुमेंट फंक्शन हम कब बनाएंगे, नॉन आर्गुमेंट कब बनाएंगे, जब कोई भी फंक्शन फिक्स डेटा को एग्जीक्यूट करे। लेकिन कोई भी फंक्शन ऐसे डेटा को एग्जीक्यूट कर रहा है जिसका इनपुट हमारा यूजर के ऊपर डिपेंड हो, तो फंक्शन को हम क्या बना देंगे, नॉन आर्गुमेंट। अब जब डेटा हम इसके अंदर पास कर रहे हैं तो जो वैल्यू है हमारी ये फिक्स है, भाई जितनी बार भी रन करेंगे आउटपुट अभी भी सेम आएगा, सबका अलग अलग। बट हम चाहते हैं कि ये वैल्यू कौन इनपुट कराए, यूजर से, कीबोर्ड से रन टाइम पे यूजर से इनपुट कराए। तो जब भी हम कोई डेटा कीबोर्ड से यूजर से इनपुट कराते हैं तो जो फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट पास कराएंगे वो दो तरीके से पास करा सकते हैं। एक होते हैं हमारे पास एक्चुअल आर्गुमेंट और एक होते हैं हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट जब किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हैं और आर्गुमेंट में हम कोई फिक्स्ड वैल्यू पास कराते हैं, लाइक हमने पास कराया 12 और 3, तो ये आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे, एक्चुअल। फॉर्मल आर्गुमेंट जब किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट में हम कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराते हैं तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाते हैं, हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट। तो अगर ये वैल्यू यूजर से इनपुट करानी है तो मैंने कहा इंपोर्ट java.util.string, ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने स्कैनर क्लास का, स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, वैल्यू रीड करेगा system.in से। नाउ दो वेरिएबल ले लिए, इंट एक्स और वाई, प्रिंट करा दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर फर्स्ट नंबर a इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट इंटीजर, एंटर सेकंड नंबर, ये आ जाएगा आपका b के अंदर। अब जब हम इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे पास करा देंगे और ये x है और ये y, और यहाँ पे हम पास करा देंगे x, y। तो ये जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे, हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाएंगे। अब सेव करके इसको मैं रन करूंगा, util, जावा fun2, पैरा नंबर, क्लियर? यस सर। ठीक है। अभी जो फंक्शन है हमारा ये नो रिटर्न टाइप है, बट क्या है, आर्गुमेंट है। अब रिटर्न टाइप फंक्शन को बनाने की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है। सपोज करो कि हमने एक आर्गुमेंट फंक्शन बनाया है जिसमें यूजर दो आर्गुमेंट पास कर रहा है जब यूजर इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, किसकी फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में।
तो ये एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ पे देंगे? इस फंक्शन के अंदर, ए और बी के अंदर। इस फंक्शन ने क्या करा? सी के अंदर ए और बी की वैल्यू को ऐड कर दिया और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। अभी जो इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट करी वो सी की वैल्यू एग्जीक्यूट करी। अब इस सी की वैल्यू को मुझे कहाँ पे यूज करना है? जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, लाइक यहाँ पे यूज करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैंने कहा एडिशन इज इक्वल टू किसके अंदर है? सी के अंदर। तो जब इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो क्या प्रिंट होगा ये? जब इसको हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे जावा सी fun3 डॉट जावा, तो एक एरर दिखा देगा, क्योंकि जो सी वेरिएबल डिक्लेयर्ड है वो इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। हम इसको यूज कहाँ पे कर रहे हैं? इस फंक्शन के बाहर। जैसे आपने एटीएम के अंदर विड्रॉ करा, विड्रॉ अमाउंट तो आपने एंटर कर दिया, तो उसने अमाउंट विड्रॉ करा वो तो मशीन के अंदर करा ना। अब मशीन, वो पैसा किसके अंदर है? मशीन के अंदर है। तो आप मशीन के अंदर तो हाथ डाल के पैसा निकालोगे नहीं, तो मशीन हमें क्या करती है? रिटर्न करती है। ऐसे इस फंक्शन ने ये एक सी की वैल्यू एग्जीक्यूट करी, और इस एग्जीक्यूट वैल्यू का हमें कहाँ पे यूज करना है? जहां पे हमने इस फंक्शन को कॉल करा है। तो क्या कर देंगे? इसको रिटर्न टाइप बना देंगे। रिटर्न टाइप बनाने के लिए जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, मैंने यहाँ पे लिखा इंट, क्योंकि सी क्या है? इंटीजर वेरिएबल है। और लास्ट में जाए क्या कर देंगे हम? रिटर्न सी। यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, इसको ऐड करेगा, प्रिंट करेगा और सी की वैल्यू रिटर्न करेगा। कहाँ पे रिटर्न करेगा? जहां पे हमने इसको कॉल किया है। तो अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे पी, क्योंकि जो वैल्यू गई वो इस ऐड के अंदर गई। अब इसको रिसीव कौन करेगा? पी वेरिएबल। अब इस पी को अगर मैं प्रिंट करूंगा तो सेम वैल्यू आएगी जो हमारे पास सी की वैल्यू थी। कंपाइल करा, fun3 डॉट जावा, जावा fun3 12 and 3। क्लियर? सर एक बार दोबारा बताना। ये एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी वेरिएबल के अंदर गई। सर पूरा सर सेक्सुअल पैरामीटर और फॉर्मल पैरामीटर से सर। जब हम कोई आर्गुमेंट को कॉल करते हुए कोई फिक्स्ड वैल्यू पास कराते हैं, लाइक मैंने कहा 20 और 5, तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे? एक्चुअल। जब किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट में हम कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराते हैं, तो हमने दो वैल्यू ले ली, एक एक्स वेरिएबल और एक वाई वेरिएबल। इनकी वैल्यू यूजर से इनपुट करा ली और आर्गुमेंट में हमने ये वेरिएबल पास करा दिया एक्स और वाई, तो ये आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे? फॉर्मल। यानी कि जब किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट में हम कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराते हैं तो फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। और जब आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट में हम कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट कहलाता है। ठीक है? पर एक्चुअल जब भी किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए हम फिक्स्ड वैल्यू पास कराएंगे, लाइक 12 और 3, तो ये आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे? हमारे एक्चुअल, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू है। जब किसी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए आर्गुमेंट में हम कोई वेरिएबल वैल्यू पास कराएंगे तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे? फॉर्मल, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है, इनकी वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। जब प्रोग्राम रन करेंगे तो यूजर जो भी वैल्यू पास कराएगा वही वैल्यू एक्स वाई के अंदर आएंगी, तो ये आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे? हमारे फॉर्मल कहलाएंगे। क्लियर है? क्लियर है भाई सबको, या कोई डाउट है? ए और बी कुछ नहीं है, जो ये इंट ए और कॉमा इंट बी लिखा है। ये तो हमारे फंक्शन के, ये तो हमारे फंक्शन के वेरिएबल हो गए ना। जब यूजर इसके अंदर आर्गुमेंट पास कराएगा तो ये जो वैल्यू स्टोर होंगी एक्स वाई की वो इस फंक्शन के अंदर स्टोर होंगी। कहाँ पे होंगी? इन ए और बी वेरिएबल के अंदर। तो यहाँ पर हम इनका टाइप भी बताएंगे, जिस टाइप का आर्गुमेंट आएगा कॉलिंग टाइम पे, किस टाइप का आर्गुमेंट आएगा और किस वेरिएबल में स्टोर होगा। ठीक है? ये हमारे फंक्शन के वेरिएबल है, ये हमारे कॉलिंग वेरिएबल है। क्लियर है इतना? ठीक है? ऐसे अगर हमें आर्गुमेंट में कोई एरे पास कराना है, अभी हम एक लाइक अभी 2 नंबर पास कराने हैं तो मैंने 2 आर्गुमेंट इसके अंदर पास कराए, ए और बी। लेकिन अगर मान लिया मुझे 100 वैल्यू पास करानी है तो हमें 100 और वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो हम आर्गुमेंट में क्या पास कर सकते हैं? एरे भी पास करा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे क्लास बना दी, क्लास fun4। यहाँ पे लिखा मैंने पब्लिक स्टैटिक
void main string args। नाउ एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर दिया, मैंने कहा void फंक्शन नॉन रिटर्न टाइप होगा। सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक void, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने गेट एरे। अब नॉर्मल एक ही वेरिएबल पास कराना है आर्गुमेंट में, तो हम वेरिएबल का डेटा टाइप लिखेंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे। अगर हमें कोई एरे पास कराना है तो यहाँ पे एरे ब्रैकेट लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई साइज नहीं देंगे। जितने एरे की एलिमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग इसका साइज क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। नाउ मैंने प्रिंट करा दिया, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एरे एलिमेंट आर, लूप चला देंगे फॉर, एक वेरिएबल लिया इंट एक्स कॉलन और एरे का नाम ए। तो इस एरे के अंदर से 1 बाय 1 एलिमेंट उठाएगा, कहाँ भेजेगा, एक्स के अंदर। प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, किसको, एक्स को। अब जब इसको हम कॉल करेंगे मेन फंक्शन के आगे, तो पहले मैंने एक एरे ले लिया इंट ए आर, और इस एरे के अंदर कुछ वैल्यू डिफाइन कर दी। जो भी हमारी वैल्यू है, जब इसको कॉल करेंगे, एरे का नाम क्या है हमारा, गेट एरे, और यहाँ पे पास करा देंगे हम ए। कौन नहीं, तो यहाँ पे लिखा मैंने फन फोर डॉट जावा। अब रन करेंगे जावा सी फन फोर डॉट जावा गेट एरे। सॉरी, एरे का नाम क्या है हमारा, ए आर है। ये एरे हमने यहाँ पे डिफाइन करा है। तो इस एरे के जितने भी एलिमेंट जब हमने ए आर पास कराएंगे तो वो एलिमेंट कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, इस एरे के अंदर, और यहाँ पे जाके हम इसको प्रिंट करा देंगे। अब सेव करके इसको मैंने रन करा, जावा फाइल, आगे एलिमेंट सारे देखो। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी को, भावना, आयुष? No, sir. ओके, आयुष? नो सर। तो ये क्लियर हुआ रिटर्न टाइप फंक्शन क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। किसी भी कोड या स्टेटमेंट को अगर बार बार यूज करना है, एक बार हमने डिफाइन कर दिया, बार बार हम उसको यूज कर सके, रीयूजेबल बना सके, तो फंक्शन बना देंगे। फंक्शन मैंने आपको बताए थे दो टाइप के होते हैं, रिटर्न टाइप एंड नो रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में, नॉन रिटर्न टाइप में मैंने आपको बताया जब यूजर उस फंक्शन को कॉल करेगा, जम करके बॉडी पे जाएगा, पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जहां से हमने फंक्शन कॉल करा वहां पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न टाइप फंक्शन जब यूजर फंक्शन को कॉल करेगा, जम करके बॉडी पे जाएगा, पूरे पूरे कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और एग्जीक्यूट करने के बाद एक वैल्यू रिटर्न करेगा जहां से हमने फंक्शन को कॉल किया है। रिटर्न टाइप एज वेल एज नॉन रिटर्न टाइप दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं, आर्गुमेंट एंड नॉन आर्गुमेंट। आर्गुमेंट फंक्शन जब यूजर कॉल करता है तो कुछ आर्गुमेंट रिक्वायर्ड करता है, नॉन आर्गुमेंट में कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कराते। फंक्शन रिटर्न टाइप हो, नॉन रिटर्न टाइप हो, आर्गुमेंट हो, नॉन आर्गुमेंट हो, सबका काम क्या होता है, किसी भी कोड या स्टेटमेंट को रिपीट करना। ठीक है, आपका रिटर्न टाइप भी वही करेगा, नॉन रिटर्न टाइप भी वही करेगा, आर्गुमेंट भी वही करेगा, नॉन आर्गुमेंट भी वही करेगा। सो मैंने आपको बताया था हम कैसे डिसाइड करेंगे कब रिटर्न टाइप बनाना है, कब नॉन रिटर्न टाइप बनाना है, कब आर्गुमेंट बनाना है, कब नॉन आर्गुमेंट बनाना है। जैसे नॉन आर्गुमेंट का यूज हम तब करेंगे जब कोई भी फंक्शन फिक्स डेटा को एग्जीक्यूट करे। लाइक ये हमने फंक्शन बना दिया, यही पे हमने वैल्यू फिक्स कर दी 20 और 10, तो जितनी बार भी यूजर इस फंक्शन को कॉल करेगा हमेशा इन्हीं वैल्यू को ऐड करेगा, जितनी बार भी उसको कॉल करे। लेकिन हम चाहते हैं वैल्यू यूजर की नीड के अकॉर्डिंग जाए, यानी कि जो भी यूजर कॉल करे वही अपने आर्गुमेंट उसके अंदर पास कराए। तो हमने क्या बना दिया, उसको आर्गुमेंट बना दिया। तो ये फंक्शन दो आर्गुमेंट बना दिए। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे टाइप, किस टाइप का आर्गुमेंट आएगा, वेरिएबल जो वैल्यू स्टोर होगी। फिर मैंने दो आर्गुमेंट पास करा दिए, दो इंटीजर नंबर चाहिए ए और बी, सी के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब जो आर्गुमेंट पास कराएंगे वो दो तरीके से पास कराएंगे, एक होंगे एक्चुअल आर्गुमेंट और एक होंगे फॉर्मल आर्गुमेंट।
एक्चुअल आर्गुमेंट, जब आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए हम कोई फिक्स्ड वैल्यू पास कराते हैं तो वो आर्गुमेंट क्या कहलाएंगे, एक्चुअल। जब किसी भी आर्गुमेंट फंक्शन को कॉल करते हुए हम कोई वेरिएबल की वैल्यू पास कराते हैं तो ये जो एक्स और वाई हमने वेरिएबल लिए वो इस फंक्शन के अंदर लिए, जिसके अंदर हमने दो वैल्यू स्टोर कराई जो यूजर इनपुट करेगा। अब ये वैल्यू हमें कहाँ भेजनी है, इस फंक्शन के अंदर। तो जब ये कॉल करेंगे तो हमने दो आर्गुमेंट पास करा दिया एक्स और वाई, कहाँ पे जाएंगे, इस फंक्शन के अंदर। तो एक्स की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और बी की वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। क्लियर? Yes, sir. देन मैंने आपको इसके अंदर बताया था रिटर्न टाइप। अब जैसे हमने फंक्शन बनाया तो जब ये फंक्शन को हमने कॉल करा तो ये जो आर्गुमेंट जो है एक्स और वाई वो तो इस फंक्शन यानी कि जो नंबर है वो तो ए बी के अंदर फंक्शन के जब हमने कॉल करा यूजर ने पास करा दी ए बी की वैल्यू। अब इस फंक्शन ने क्या करा, सी के अंदर ए और बी की वैल्यू को ऐड करा, प्रिंट करा दिया। लेकिन जो सी वेरिएबल है वो तो हमारा इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है ना, इसका स्कोप सिर्फ यहीं तक रहेगा, इसके बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। जबकि सी की वैल्यू को मुझे कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करा है। तो किसी फंक्शन ने किसी डेटा को एग्जीक्यूट करा है और उस एग्जीक्यूटेड डेटा को हमें वहां पे यूज करना है जहां पे हमने उसको कॉल करा है। तो क्या बना देंगे, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बनाने के लिए टाइप लिखेंगे जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है और लास्ट में जाके रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे और साथ में वेरिएबल का नाम। तो इस वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी जहां पे हमने इसको कॉल करा है। अब ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, एड फंक्शन के अंदर। तो हमने इसको कहाँ पे स्टोर कर दिया, पी वेरिएबल, कुछ भी नाम हो सकता है, और यहाँ पे इसको प्रिंट करा देंगे। मैंने आपको बताया था कि आर्गुमेंट जब पास कराते हैं जितने हमें इनपुट लेते हैं उतने आर्गुमेंट हम पास कराते हैं। लाइक दो इनपुट थे तो हमने दो वेरिएबल लिए। ऐसे अगर हमें 100 आर्गुमेंट चाहिए, 100 हमें इनपुट चाहिए तो हम 100 वेरिएबल पास कराएंगे। तो हम आर्गुमेंट में एक एरे भी पास करा सकते हैं। तो हमने एक एरे ले लिया इंट ए और इसके अंदर हम आर्गुमेंट पास करा देंगे। क्लियर? Yes, sir. तो आज इतना करो, कल इसके अंदर करेंगे उससे कॉन्सेप्ट। Okay, sir. और भावना तुम इसको जितना भी है वो सारी वीडियो रिवाइज कर लो। जिस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आती है मुझे मैसेज कर देना, या तो ग्रुप में कर देना या पर्सनली नंबर पे कर देना। जी सर। ठीक है, चलिए।